दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो कोई चुनावी पोस्टर नहीं है, कोई रैली नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी मुलाकात है जिसने राजनीति को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। एक तरफ नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। राजनीति में कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी कड़वाहट हो जाए, लेकिन जब लोकतंत्र की मर्यादा निभाने की बात आती है तो बड़े नेता हमेशा एक मिसाल छोड़ जाते हैं। दोस्तों, आज वही देखने को मिला जब मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय सबसे पहले एम के स्टालिन के घर पहुंचे। विधानसभा में शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद विजय का यह कदम हर किसी को चौंका गया, क्योंकि जिस डीएमके के खिलाफ उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा, जिस पार्टी पर उन्होंने लगातार हमले किए, उसी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के घर जाकर उन्होंने ये दिखा दिया कि राजनीति दुश्मनी नहीं होती। जैसे ही विजय स्टालिन के घर पहुंचे, दरवाजे पर खुद उदयनिधि स्टालिन ने उनका स्वागत किया। उसके बाद अंदर जो नजारा देखने को मिला, उसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया। विजय ने स्टालिन को शॉल पहनाई, स्टालिन ने विजय को सम्मान दिया और फिर वो तस्वीर सामने आई जिसमें स्टालिन ने विजय का हाथ पकड़ रखा था। दोस्तों, ये सिर्फ एक फोटो नहीं थी, ये तमिलनाडु की राजनीति के बदलते दौर की तस्वीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक अनुभवी नेता नए मुख्यमंत्री को राजनीति का रास्ता दिखा रहा हो। राजनीति में ऐसे पल बहुत कम देखने को मिलते हैं जब विरोधी दलों के नेता इतने सम्मान के साथ एक दूसरे के सामने खड़े हों। आज देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, वहां ऐसी तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। भारत की राजनीति में यह परंपरा हमेशा से रही है कि जब कोई नया मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो वह अपने पूर्ववर्ती नेताओं से मिलने जाता है। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब वह सबसे पहले डॉ मनमोहन सिंह के घर पहुंचे थे। उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया था, बातचीत की थी। उसी परंपरा को विजय ने आगे बढ़ाया है। लेकिन दोस्तों, ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं है। इसके पीछे तमिलनाडु की राजनीति का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि जिस विजय को कुछ साल पहले लोग सिर्फ एक फिल्म स्टार मानते थे, आज वही तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। जिस तरह से उनकी पार्टी टीवीके ने चुनाव में प्रदर्शन किया, उसने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों की राजनीति की नींव हिला दी है। दोस्तों, विजय ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि जनता अब पुराने चेहरों से आगे बढ़ना चाहती है। यही वजह है कि आज तमिलनाडु की सबसे पुरानी पार्टियों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। खासतौर पर एआईएडीएमके की हालत सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है। दोस्तों, कभी जयललिता की पार्टी कहलाने वाली एआईएडीएमके आज टूट के कगार पर पहुंच चुकी है। चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। पार्टी दो धड़ों में बंटती दिखाई दे रही है। एक धड़ा पलानी स्वामी के साथ है तो दूसरा धड़ा उनके खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। खबरें ये तक आ रही हैं कि कई विधायक और पूर्व मंत्री चाहते हैं कि पलानी स्वामी पार्टी की कमान छोड़ दें, क्योंकि लगातार हार की जिम्मेदारी उन्हीं पर डाली जा रही है। दोस्तों, सोचिए, जिस पार्टी ने कभी तमिलनाडु पर राज किया, आज वही पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बावजूद एआईएडीएमके कुछ खास नहीं कर पाई। बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली और एआईएडीएमके का वोट बैंक भी तेजी से खिसक गया। इसकी सबसे बड़ी वजह बने विजय। दोस्तों, विजय ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के वोटरों में सेंध लगा दी। युवाओं से लेकर मध्यम वर्ग तक हर जगह विजय का असर दिखाई दिया। यही वजह है कि एआईएडीएमके के अंदर अब यह सवाल उठ रहा है कि अगर पार्टी ने समय रहते बड़ा फैसला नहीं लिया तो उसका भविष्य और भी अंधेरे में चला जाएगा। दोस्तों, शानमुगन का धड़ा लगातार मजबूत होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि करीब 30 विधायक उनके संपर्क में हैं और यही वजह है कि पलानी स्वामी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, पार्टी के कई नेता यह भी चाहते थे कि चुनाव के बाद विजय को समर्थन दिया जाए ताकि सत्ता के करीब रहा जा सके, लेकिन पलानी स्वामी इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब यही फैसला उनके खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, राजनीति में सत्ता सबसे बड़ी ताकत होती है और जब कोई पार्टी लगातार विपक्ष में बैठती है तो उसके नेताओं में बेचैनी बढ़ने लगती है। यही इस वक्त एआईएडीएमके में हो रहा है। दूसरी तरफ विजय लगातार मजबूत होते जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला दिन ही इतना शानदार रहा कि पूरे देश की नजर तमिलनाडु पर टिक गई। दोस्तों, विजय ने जिसे तरह से राजनीति में एंट्री ली और इतने कम समय में सत्ता तक पहुंचे, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी है। फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार से लेकर मुख्यमंत्री तक का उनका सफर अब तमिलनाडु की राजनीति का नया अध्याय बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी विजय के व्यवहार में अहंकार नहीं दिखाई दिया। उन्होंने अपने विरोधी दल के नेता के घर जाकर यह संदेश दिया कि राजनीति में सम्मान सबसे जरूरी होता है। आज जब देश भर में नेता एक दूसरे को देखकर तक बात नहीं करते, ऐसे समय में विजय और स्टालिन की यह मुलाकात लोगों को एक अलग तरह की राजनीति दिखाती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग इस तस्वीर को खूब शेयर कर रहे हैं। कोई इसे लोकतंत्र की खूबसूरती बता रहा है, तो कोई इसे तमिलनाडु की राजनीतिक संस्कृति कह रहा है।